जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा चंद्रमा और अश्वलेषा नक्षत्र में होती है, इसलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। मंदिर जाकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का अभिषेक अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्ट का पाठ करें। दक्षिणावंती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से कृष्ण भगवान को अभिषेक करें। भगवान के पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में ओम नमः भगवते वासुदेवाय एवं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें और आरती करें। माघ मास में जरूरतमंद लोगों को दान करें, हो सके तो गाय की सेवा करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ का महीना धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत खास है। इस महीने में किए गए पूजन, तीर्थ दर्शन और नदी स्नान से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसी महीने में तिल गुड़ का सेवन खास तौर पर किया जाना चाहिए। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व अधिक है। जो लोग इस माह में प्रयाग में स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल मिलता है। इस शुभ काम से भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण की पूजा करने और नदी में नहाने का महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने के दौरान नदियों में नहाने से ही पुण्य मिल जाता है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि माघ महीने के दौरान गंगा जल में भगवान विष्णु का कुछ अंश रहता है। वैसे तो पूरे साल में किसी भी दिन गंगा स्नान करना शुभ ही होता है, लेकिन माघ महीने में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पवित्र महीने में गंगा का नाम लेकर नहाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। इसी महीने में प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार या अन्य पवित्र तीर्थों के दर्शन और नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। यह महीना पूजा पाठ, दान पुण्य और सेहत सुधारने को कहा गया है। इन दिनों में जीवन शैली के लिए गए बदलाव से सकारात्मक फल मिलता है। माघ में नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हो तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी नदी स्नान के समान पुण्य मिल सकता है। घर पर गंगा जल से स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें, अर्घ्य देने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहाँ सूर्य को चढ़ाया हुआ जल किसी के पैरों से न लगे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान, जप व तप करते हैं, जिससे कि माघी पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं जो लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराणों में माघ महीने का महत्व बताया गया है। इस पुराणों में माघ में तीर्थ स्नान करने से 14 तरह के दान करने जितना पुण्य मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर एक बार धर्मनिष्ठ महिला अहिल्या के सौंदर्य से प्रभावित होकर उनके पति गौतम ऋषि का माया से रूप धर लिया और उनके पास पहुंच गए। अहिल्या उनकी यह माया नहीं समझ पाई और पति मानकर वार्तालाप करने लगी। तब मूर्ति गौतम ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और इंद्रदेव को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई तो वह गौतम ऋषि से क्षमा मांगते हुए श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगे। तब तक ऋषि का क्रोध भी शांत हो गया था और उन्होंने इंद्र को माघ माह में प्रयागराज में कल्पवास करते हुए नित्य गंगा स्नान की सलाह दी। इंद्र ने वही किया जिससे वह पाप मुक्त हुए। ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को भी पत्थर होने का श्राप दिया तो उन्होंने भी क्षमा मांगी, जिस पर उनसे कहा कि त्रेता युग में श्री राम के यहाँ आने और स्पर्श करने पर ही उनका उद्धार होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची व्यक्ति थे। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था, उन्हें किसी भी तरह धन की प्राप्ति होती रहे। धन कमाने के चक्कर में वे समय में से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। उसी दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया और अब उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी बीच में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक के बारे में याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वे ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान के लिए चले गए। लगभग 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई।
और उन्हें लगने लगा कि अब मृत्यु का समय आ गया। वे इसी सोच में रहने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया जिससे कि उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास में स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। जय श्री कृष्ण।